यस सर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यकीन मानो बहुत इंटरेस्ट आने वाला आज आपके टॉपिक में। बेसिकली, अच्छा पहले ये तो बता, हमने लास्ट क्या पढ़ा था, मुझे ध्यान ही नहीं है। सी के एम स्टार्ट तक पहुंच गए थे। CKM स्टार्ट। ओके गाइस, आज हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है, आप अपने सर्वर पे OMSY कैसे बनाते हो। बेसिकली OMSY जो होता है ये फिजिकल ईयर के लिए होता है, फिजिकल ईयर वेरिएंट। फिजिकल का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आप अपने सर्वर पे फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट्स बना के रखते हो कि आपकी जो फाइनेंशियल ईयर है वो किस ईयर पे चलता है। तो बेसिकली दो ही होते हैं, कैलेंडर है, एक फाइनेंशियल ईयर। OMSYT को डालने से आपके पास इस तरीके से विंडो खुलेगी। पोजीशन पे जाना है, क्या है कंपनी का कोड? QQRR। QQRR। ये QQRR के आगे जहाँ पे ये लिखा ना ईयर 2021, वहाँ पे डाल देना 2024। और जहाँ पे पीरियड लिखा है 2, यहाँ पे डाल दोगे पीरियड 9। देखो 9 क्यों डाल रहा हूँ, अभी जो महीना चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है? हम्म, दिसंबर सर। चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। हाँ दिसंबर ही तो चल रहा है, इतना सोचने की क्या था। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, देखो फिर लिख रहा हूँ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखो फाइनेंशियल ईयर कैसे चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसको शॉर्ट कर देते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। तो ये कैसे चलता है, जैसे मार्च खत्म हो गया तो अप्रैल पहला पीरियड, समझो इस चीज को, ये दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर इसके बाद 10वां पीरियड होगा जनवरी, फिर फरवरी, फिर ये। तो अभी अगर मंथ देखा जाए तो कौन सा मंथ चल रहा है अभी? दिसंबर। इट मीन्स हम अभी 9th पीरियड पे काम कर रहे हैं, नहीं समझे क्या? जी सर। इंडियन कैलेंडर के हिसाब से तो ये लास्ट हो गया महीने का। फाइनेंशियल जी। के हिसाब से अप्रैल। आपको इतना तो पता होगा कि स्कूल स्कूल जो भी आप खुलती है, ये बच्चों के एडमिशन होंगे, नया सत्र कब से शुरू होता है? अप्रैल अप्रैल से। से। बेसिक चीज बता रहा हूँ मैं आपको। तो जो फाइनेंशियल ईयर जो हमारा इंडिया के अंदर चलता है वो अप्रैल से चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च का। तो अब मार्च में सब कुछ खत्म हो जाता है, एग्जाम एग्जाम सब खत्म। नया जो टाइम पीरियड चलता है वो कब से चलता है? अप्रैल से। तो अभी फिलहाल हम 9th पीरियड में कर रहे हैं, दिसंबर का। तो यहाँ पे आपको अपने सर्वर पे जो डालना है, यहाँ पे 9 डालना है। यानी कि 2024 में 9th के पीरियड, पीरियड का मतलब क्या हो गया, पीरियड मतलब मंथ। हम 9 पीरियड में काम करें, एंटर मार के सेव करो। तो पहला काम तो आपके अपने सर्वर पे एक फाइनेंशियल ईयर का रिकॉर्ड रखने के लिए OMSY बनाना जरूरी है। इसके बाद यहीं पे एक टी कोड आ जाएगा जिसका नाम है OMS2। बोलते हैं मटेरियल ग्रुप। हम किस मटेरियल की एंट्री पास करें? देखो मल्टीपल मटेरियल हो सकते हैं आपके पास। एग्जांपल के तौर पे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक काम कर रहे हो, आप कोई फर्नीचर से रिलेटेड काम कर रहे हो, आप कोई प्लास्टिक से रिलेटेड काम कर रहे हो। भाई आपकी कंपनी दुनिया भर की हो सकती है। क्लोथिंग कर रहे हो, आप क्लोथ से रिलेटेड कुछ कर रहे हो। तो आप मल्टीपल कैटेगरी के हिसाब से काम कर सकते हो ना। तो OMS2 से आप अपने सर्वर पे मटेरियल ग्रुप क्रिएट कर दोगे। थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ये खुल गया। यहीं पे डाल देना, यहाँ पे लिख देना RAW, यहाँ पे क्लिक कर देना, कॉपी कर ले देना, अपने सर्वर पे यहाँ पे डाल देना। मैंने डाल दिया जैसे QQRR, यहीं पे डाल दिया QQRR, मैंने लिख दिया। मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ? मैंने बोला मैं सपोज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। मैं जिस चीज़ का मैन्युफैक्चरर हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक में काम करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक में क्या आता है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, SMP, LED, हार्ड डिस्क, रैम, टीवी, ये सारी की सारी चीज़ें। एंटर मारेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से। अब इसमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, परचेजिंग, उसके स्टोरेज, उसकी क्लासिफिकेशन, एंटर मारो। देखो कुछ इस तरीके से लूप में चलेगा। देखो यहाँ पे देख भी रहा होगा आपको। और उसको यहाँ से सेव कर दो। तो हमने अपने सर्वर पे एक मटेरियल ग्रुप बना दिया, किसके नाम से? इलेक्ट्रॉनिक। अब आपने ये बनाने, बाकी फर्नीचर का आपने बनाना है, प्लास्टिक का बनाना है,
क्लोथ्स के बनाने। अब हमारा जो पहला काम है वो है कॉस्ट सेंटर बनाना। देखो कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर होते क्या, बड़े ध्यान से सुनना। अब एक कंपनी तो है नहीं कि एक कंपनी है और उसी कंपनी के अंदर सारा काम हो रहा है। बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कंपनी हो, बट हर कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो कंपनी कभी भी ना ब्रांच के हिसाब से चलती है। सपोज एक ब्रांच दिल्ली में है, एक मुंबई में है, एक जयपुर में है। तो आपकी कंपनी की जो ब्रांच है वो मल्टीपल जगह पे इस्टेब्लिश हो सकती है। आपकी ब्रांच के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट हो सकते हैं। सपोज कोई एचआर का डिपार्टमेंट है, कहीं पे सेल्स का डिपार्टमेंट है, कहीं पे परचेज का डिपार्टमेंट है। उसी डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले कुछ एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। सपोज किसी का नाम राहुल है, किसी का नाम मोहित है, किसी का नाम सचिन है। तो एक कंपनी के अंदर मल्टीपल ब्रांच होते हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट होते हैं, मल्टीपल एम्प्लॉयज़ होते हैं। उसके लिए आपको कॉस्ट सेंटर बनाने की जरूरत पड़ती है। तो कैसे बनाते हैं, उससे पहले इसको जरा पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, क्वांटिटी वैल्यू अपडेटिंग पे क्लिक करना, यहीं पे एंटर प्लेस कर लेंगे हम लोग। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है क्योंकि बैकग्राउंड प्रोसेसिंग इसकी काफ़ी हैवी होती है। देखो है ना, लिखा 716 के करीबन एंट्रीज इसमें जनरेटेड है। पोजीशन पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, QQRR के नाम से हमारा ये है। बस यहाँ पे क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेटिंग पे क्लिक कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। बन के देखो सेव हो जाएगा। अब हमारा जो दूसरा काम है वो है अपने सर्वर पे कॉस्ट सेंटर्स बनाना। मैंने क्या बोला, एक कंपनी का जो डिपार्टमेंट है वो मल्टीपल जगह पे हो सकता है। आपकी कंपनी दिल्ली, मुंबई, जयपुर में इस्टेब्लिश हो सकती है, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं। वहाँ परचेज, सेल, एचआर का डिपार्टमेंट, अलग अलग एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो हमें अपने सर्वर पे कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट्स कैसे बनानी, बड़े ध्यान से देखो। सबसे पहले अकाउंटिंग में जाएंगे, कंट्रोलिंग पे जाएंगे, यहीं पे लिखा होगा प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, मास्टर डेटा, प्रॉफिट सेंटर, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग। ये तो यहाँ आपका पहले प्रॉफिट सेंटर बनेगा जो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। और इसके बाद जब प्रॉफिट सेंटर क्रिएटेड हो जाए, जस्ट यहीं पे लिखा होगा कॉस्ट सेंटर, मास्टर डेटा, कॉस्ट सेंटर, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, KS01। KS01 बेसिकली एक टी कोड होता है, ट्रांजेक्शन कोड होता है, जिसके अंदर हम अपने सर्वर पे सारी की सारी अपनी कॉस्ट सेंटर की क्रिएटिविटी बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे देखो, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, QQRR हमारा कंट्रोलिंग एरिया है। मैंने डाल दिया QQRR। सपोज मैंने बोला आज की डेट डाल देता हूँ, चलो मैंने बोला ब्रांच, कौन सी ब्रांच है, मैंने बोला दिल्ली ब्रांच है। कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, मैंने लिख दिया सचिन। यहाँ पे कैटेगरी, इसमें देखो मल्टीपल आ रहे हैं। फिलहाल मैंने बोला जैसे हम परचेज का काम कर रहे हैं। स्टैंडर्ड हिरार्की, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक आ गया। करेंसी INR, एंटर मार दो और यहीं पे अपना प्रॉफिट सेंटर डाल दो। ये मैं ऑलरेडी आपको कल बनाना बता चुका था लास्ट क्लास में। और इसको बनाने के बाद सेव कर दो, तो आपका उनका तैयार हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। इसको बनाने के बाद आपके पास ना यहाँ पे एक ऑप्शन होता है चेंज का। कई बार क्या होता है बाई मिस्टेक ना हमसे कुछ चीज़ गलत हो जाती है यार, हमें उसको चेंज करना पड़ता है। तो चेंज कैसे करते हैं, यहीं पे क्लिक कर देंगे, एंटर मार देंगे। हमने चेंज कर दिया, सपोज ब्रांच की जगह हमने सपोज दिल्ली की जगह डाल दिया मुंबई, और सचिन की जगह डाल दिया हमने अजय। तो मैंने दो चीज़ें चेंज कर दी, एक तो मैंने अपना एम्प्लॉय चेंज कर दिया और एक डिपार्टमेंट ही चेंज कर दिया। कल को अगर आप उसको डिस्प्ले करना चाहो तो अपने सर्वर पे आप डिस्प्ले भी कर सकते हो। यहाँ से डिस्प्ले कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा मुंबई, आप डिस्प्ले कर सकते हो। तो देखो क्या दिख रहा है, अजय दिख रहा है, जो कि पहले क्या था, सचिन था। अब मुंबई हो गया जो कि पहले दिल्ली था। यहीं पे डिलीट लिखा हुआ था, आप अपने सर्वर पे किसी चीज़ को डिलीट कर सकते हो। आप यहीं पे क्लिक कर लोगे यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोसेसिंग पे क्लिक कर दोगे, यहाँ से डिलीट कर दोगे। तो आप डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर सकते हो। मेरे को सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट लगता है ना, वो लगता है KS05। लेट सपोज देखो अभी हम 3 लोग हैं, तो हम तीनों को पता है कि भाई पहले सचिन था, अब अजय हो गया, पहले दिल्ली था, अब मुंबई हो गया। लेकिन अगर कोई नया बंदा आ रहा है उसको कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से चलेगा। तो ये पता चलेगा पहला क्या था। देखो तो बोल रहा दो चीज़ें चेंज हैं, एक है डिस्क्रिप्शन, एक पर्सन। बोला डिस्क्रिप्शन में क्या चेंज करा है, बोल रहा ओल्ड दिल्ली था जो कि अब मुंबई हो गया। और पर्सन क्या चेंज करा है, आपने सचिन जो था वो ओल्ड था अब अजय हो गया।
तो इस तरीके से आप अपने सर्वर पे इसको क्रिएट कर सकते हो। यहाँ तक दोनों को समझ में आ गया प्रॉपर? जी सर। यस सर। चलो अब तो प्रैक्टिस जरूर सही से कर लेना। अब थोड़ा सा आपका एरर भी देख लेते हैं, ठीक है? तो आप अपनी स्क्रीन पे बता रहे हो, मैं ये दिखा दूं आपकी अपनी स्क्रीन पे, सही कर दूं? सर मैं दिखा दूं अगर आप चाहो तो। मैं टाइम लग जाएगा तो मैं फटाफट से करके दिखा देता हूँ ना। ठीक है सर, आप दिखा दीजिए। देखो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका था, तुमने क्या करना था, ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें क्या बोला कि SPRO सैप यस सर। MG यस सर। कंपनी का बताते रहना मुझे जो जो मैं मांगू, ठीक है? ओके सर। कंट्रोलिंग यस सर। था, प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग याद है? यस सर। एक्चुअल मटेरियल लेजर। क्या तुमने बनाया था बताओ? सर BURJ। BUR जे। जे। यस सर। ये था कि BURJ। यस सर। तो यहाँ तो वैल्यूएशन एरिया बन गया, यहाँ कंपनी का ये क्या ये मटेरियल, बना हुआ है सर। ये एक्टिवेट भी है, चलो ये भी ठीक है। और एक CKM स्टार्ट कर दिया था। सर OKKP के जो लास्ट स्टेप था ना सर, एक्टिवेट कंपोनेंट पर, वो सेव नहीं हो रहा है। चेक वही कर चीज लेते मैंने हैं, वीडियो भेजी। बताओ क्या है? BURJ। RJ। यस सर। चेक कर लेते हैं, ठीक ये रहा सर। है? ये सब कुछ सही है। यहाँ पे असाइन पे जाते हैं, असाइन नहीं करा ना न्यू एंट्री से, देखो यहाँ पे सर किया था न्यू ये। डालो अपनी कंपनी का BURJ, URJ। यस सर। अब करो असाइन। इसको सिलेक्ट करके। अब ये बता, ये देखो एरर आ तो रहा है ना, चेक इफ पॉसिबल ऑलरेडी एग्जिट विद द कंपनी कोड लेजर। आपने क्या कर रखा है ना, सुनो, यस सर। आपने जब इंटीग्रेशन करी होगी तो आपने इंटीग्रेशन के टाइम पे ही यस कर दिया था। मतलब सर। अरे जब आपने इंटीग्रेशन करी थी ना, जैसे यस नो जो करते हैं, मैंने बताया था आपको। सर ये तो इंटीग्रेट नहीं की मैंने कंपनी, ये ओल्ड ही कंपनी है, ये इंटीग्रेट वाली कंपनी नहीं है। तो आपको मैंने बताया तो था इंटीग्रेट कंपनी के अंदर काम करोगे आप। अब इंटीग्रेट कंपनी के अंदर काम करना है। हाँ, क्योंकि जो SAP MM की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अलाउ नहीं करते हैं नया क्या बोलते हैं, डिफाइन करने के लिए, क्योंकि उसको डिफाइन करोगे तो और भी कुछ चीज़ें बनानी पड़ेंगी फिर, तो फाइनेंस के अंदर की आ जाते हैं, नहीं समझे आप? अच्छा। इसलिए कंपनी मैं ओल्ड कंपनी में ही कर रहा था। में पढ़ाया तो था तुमको, वो वाला पॉइंट इंटीग्रेशन वाला भूल गए क्या? नहीं सर, वो तो इंटीग्रेट तो कर ली थी मैंने, लेकिन जो वर्क कर रहा था मैं, वो ओल्ड कंपनी में नहीं कर रहा था। नहीं नहीं, देखो प्रॉब्लम क्या आती है कि उसके अंदर अभी भी कुछ और बनाना पड़ता है, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। इसीलिए नहीं हो रहा है शायद। आप लोग तो MM वाला कर रहे हो ना, यस सर। तो फाइनेंस वाला चीज़ में अगर मैनुअली बताऊं जाके तो वो टाइम लगेगा, इसीलिए तो इंटीग्रेशन पढ़ा देता हूँ मैं, नहीं समझे आप? यस सर। अब समझ गए आप कैसे करोगे, रिजॉल्व कर लोगे? ठीक है सर, देखना सर एक बार करके आप, अगर हो जाए तो पॉसिबल ही यहीं पर, वरना नहीं फिर अभी पूछ इस पे नहीं वगैरह होगा, में। वो तो फाइनेंस का बनाना पड़ेगा ना। आपको एक नई कंपनी बनानी पड़ेगी, उसमें वो तो बनाई हुई है सर मैंने। इंटीग्रेशन कर दी उसके अंदर। यस सर, इंटीग्रेट कंपनी तो की हुई है, मैं जो आपने बताया था परसों है। अरे ये जो BURJ है ये इंटीग्रेटेड है? नहीं सर, ये इंटीग्रेटेड नहीं है, ये ओल्ड नहीं, कंपनी है, जिस इंटीग्रेट कंपनी में दूसरी कंपनी है। इंटीग्रेशन हो रखा है उसमें उसमें काम करो, उसमें कोई एरर आए तो बताओ। ठीक है सर, उसमें करता हूँ मैं। चलो ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा? बढ़िया सर, समझ आया आज का। बढ़िया सर।